ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। मान्यता है एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति बार बार जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रतों का अपना अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन जो एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, कहते हैं कि इसी दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था। एकादशी माता को सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि की ही एक शक्ति माना जाता है। कहा जाता है इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मुर का वध किया था। मान्यता है इस दिन स्वयं भगवान श्री हरि ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को परम पूजनीय बताया था। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्यों के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसका नाम उत्पन्ना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकादशी का व्रत कब आपको रखना है, कब आप पारण कर सकते हैं, एकादशी की तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा करते समय आप फलों का भोग जरूर लगाएं। कहा जाता है फलों का भोग लगाने से और फलों का दान करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न रहते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से भी किया जाता है। तो 30 नवंबर मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी है। इसी दिन आप व्रत रख सकते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को पीले फूल पीले फल अर्पित करने चाहिए। पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है। बात करते हैं एकादशी की तिथि की। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर मंगलवार सुबह 4:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार तड़के 2:13 पर। एकादशी का व्रत धारण करने वाले भक्तों को सुबह सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। तो 30 नवंबर को मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। एकादशी के व्रत का नियम एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो 1 दिसंबर बुधवार को सुबह 2:14 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार की रात 11:35 पर। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो 1 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। एकादशी का नियम एक और भी है कि हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 1 दिसंबर बुधवार को सुबह 7:34 पर। हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर। इसलिए आप सुबह 7:34 के बाद ही द्वादशी तिथि को अपना व्रत खोल सकते हैं। समय रहेगा सुबह 7:34 से 9:45 तक। इस समय में आप अपना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, व्रत की कथा सुननी चाहिए और उसके बाद आप किसी को दान देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से भी किया जाता है। जीवन में अगर दुख ज़्यादा है और आपकी समस्याओं का समाधान किसी प्रकार नहीं हो पा रहा है, अगर वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है या विवाह होने में समस्याएं बहुत आ रही हैं, घर परिवार में कलह क्लेश बहुत रहता हो, या आप कितने भी प्रयास कर लें आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती हो, तो ऐसे में आपको विधि विधान से एकादशी व्रत करने चाहिए। एकादशी व्रत वैसे तो साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो कुछ लोग केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का। तो आपकी श्रद्धा है, आप चाहे कितने भी एकादशी के व्रत कर सकते हैं। दशमी तिथि को रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं, और उसके बाद सूर्योदय से लेकर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि तक इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता।
सारा दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। अपने मन को शुद्ध रखते हुए और दूसरों की निंदा या किसी प्रकार के बुरे भाव को मन में ना लाते हुए आपको उपवास करना चाहिए। एकादशी के व्रत में फूल, पत्ती, पौधों को तोड़ना पाप माना जाता है। तो इस दिन आप जो भी फल या फिर फूल तोड़ना चाहते हैं, उन्हें आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। और इस व्रत में भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते। तो आपको तुलसी दल भी दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ, माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करें। व्रत की कथा आपको सुबह और शाम दोनों ही समय सुननी चाहिए। आरती करें और क्षमा याचना करने के साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर या निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। गाय को भोजन कराना चाहिए। छत पर अपनी पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। जितना हो सके उतना दूसरे लोगों की मदद आपको करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग एकदम वर्जित माना जाता है। ना तो आपको स्वयं ग्रहण करने चाहिए और ना ही आपके घर में बनने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।